प्यारे साथियों, नमस्कार। अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमडाड़ मऊ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्वनाम के वीडियो के साथ आप लोग के सामने जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लगभग एक आध क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम को। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे सर्वनाम होता क्या है। जैसे सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बात यह आती है कि संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि देखिए ध्यान सुनिए, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, यानी संज्ञा को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं। सर्व मतलब होता है सब, यानी सभी। नामों यानी संज्ञाओं के बदले में जो आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब बात यह आती है सर्वनाम शब्द को हम कैसे पहचानेंगे कि वो सर्वनाम ही है। तो जो इस प्रकार के शब्द आएंगे, जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसको हम देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। ये तो हमारे हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण क्या हो गए, मैं आता हूँ, तुम आते हो। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके 3 रूप होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष के बारे में, देखते हैं कि उत्तम पुरुष को हम कैसे पहचानेंगे कि यह उत्तम पुरुष का ही सर्वनाम है। देखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, देखिए उत्तम पुरुष में क्या होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग, यहाँ पे लिखेंगे आप, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, बोलने वाला अपने लिए करता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। ये तो हो गया हमारी परिभाषा। हम देखते हैं उदाहरण, यानी जैसे इसको हम कैसे जानेंगे। उत्तम पुरुष का उदाहरण है, तो उत्तम पुरुष का उदाहरण हम ले लेते हैं। मैं, हम, हमको, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, मैंने, मेरा आदि, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे
उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला है उत्तम पुरुष के बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को हम जानेंगे कि मध्यम पुरुष क्या होता है। देखते हैं हम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का परिभाषा हम लिखेंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें उदाहरण हम देखेंगे, जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने आदि। ध्यान सुनिए एक बार फिर से। यानी मध्यम पुरुष का परिभाषा तो हमने जान लिया कि मध्यम पुरुष होता क्या है। अब इसमें देखेंगे, जैसे तुम है, तुम्हें है, आप है, तुम्हारे है, तुमने है, यानी इस प्रकार के और भी जो शब्द आते हैं वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है इसी का उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। तीसरा जो होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति की बात की जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम देखते हैं ध्यान से कि अन्य पुरुष में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा हम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अन्य पुरुष कहलाता है, या उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। इसे हम ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, क्या है, जैसे वे, वह, यह, उनका, उन्होंने, उसे आदि। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये जो तीनों पुरुष थे, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद थे। अब हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम पे। देखते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम जिन वाचक सर्वनाम, यहाँ पे लिखेंगे जिन वाचक सर्वनाम, जिन वाचक
सर्वनाम, जिन वाचक सर्वनाम आप स्वयं या खुद होता है, आप स्वयं या खुद होता है। ध्यान से फिर से एक बार देखिए, जिन वाचक सर्वनाम आप स्वयं या खुद होता है, इसका प्रयोग हम किसका प्रयोग हम निजवाचक सर्वनाम का, इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं। अब इसमें एक देखिए उदाहरण इसका क्या होगा, ये तो हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो गई। हम इसको कैसे जानेंगे ये निजवाचक है, परिभाषा तो हमने जान लिया। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए क्या हो गया, हम ले लेते हैं, वह स्वयं चला आएगा, वह स्वयं चला आएगा। अब देखिए इसमें स्वयं क्या है, सर्वनाम है, वह स्वयं चला आएगा। अब अगला हम ले लेते हैं, निजवाचक के बाद आता है बारी निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो लिखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही देखिए क्लियर हो जा रहा है, निश्चय यानी फिक्स होगा कि किस सर्वनाम की बात की जा रही है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, यहाँ पे लिखेंगे हम परिभाषा, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति का प्रयोग किसी संज्ञा के निश्चित स्थान पे, इस संज्ञा के निश्चित स्थान पे किया जाता है, उन्हें निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, क्या निश्चित वाचक सर्वनाम में क्या होगा, यह मेरी पुस्तक है, यानी यह फिक्स है कि क्या यह पुस्तक किसकी है, मेरी है। जैसे क्या बोले हैं, यह मेरी पुस्तक है, क्या मेरी है, यह मेरी पुस्तक है। दूसरा हम ले लेते हैं, वह मंदिर है, तो इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर लिखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि इसमें फिक्स नहीं होता है कि सर्वनाम जो है किस व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, इसमें क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जिस सर्वनाम शब्द से
किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी देखिए फिर से एक बार, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें उदाहरण क्या है? जैसे कुछ हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, कोई हो गया, किसी हो गया आदि। ये जो होते हैं हमारे अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं कुछ खा लेना, कुछ खा लेना। दूसरा हम लिख लेते हैं कुछ काम करो, कुछ काम करो आदि। अब देखिए फिर से ध्यान से, इसमें क्या कह रहा था? अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चित वाचक सर्वनाम में कैसे हो गया? जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। यानी इसमें फिक्स नहीं है, डिनोट नहीं कर रहा है क्या करना है। जैसे इसमें कह रहा है कुछ खा लेना, नाम तो नहीं दिया है कि क्या खाना है। कुछ काम करो, क्या करना है पता नहीं है, कह रहा बस काम करो। अब इसके बाद आता है, अनिश्चित वाचक के बाद आता है संबंध वाचक। इस सर्वनाम में क्या होगा? एक वस्तु का दूसरे वस्तु से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है, इस संबंध को बताएगा। किसमें? संबंध वाचक सर्वनाम में हम लिखते हैं संबंध वाचक सर्वनाम। यानी इसमें क्या होगा? संबंध बताएगा कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध वाचक सर्वनाम में संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, जो, सो, जैसा, ऐसा। यानी देखिए फिर से बार, संबंधवाचक सर्वनाम यानी इसमें क्या होगा? एक वस्तु का दूसरे वस्तु से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति से या एक व्यक्ति का दूसरे वस्तु से जो संबंध होगा इसके अंतर्गत क्या करता है? बताता है। इस प्रकार के सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, इसका वाक्य में, इसका वाक्य में प्रयोग, इसका वाक्य में प्रयोग वाक्य के संबंध स्थापित करने के लिए वाक्य का, एक मिनट, जैसा वैसा का प्रयोग, जैसा वैसा का प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। यानी ध्यान से देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम
संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा का प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। और भी शब्द हैं जो हमने नहीं लिखा है, और बाकी भी शब्द होते हैं जो संबंध क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। जैसे हम लेते हैं, जो सोएगा सो खोवेगा। जो सोवेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी है और क्या है, सो भी है, यानी इसका मतलब क्या कर रहा है। अब यहाँ पे जो है कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पता नहीं चल रहा है। और सो यानी जो सोएगा वो क्या करेगा, खोएगा। दूसरा हम ले लेते हैं, जो करेगा सो भरेगा। दूसरा हम ले लेते हैं, ये पहला था, जो करेगा वो भरेगा। ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, प्रश्न किया जाता है, क्या, क्यों, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। हम लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ध्यान दीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग, लिख लें यहाँ पे, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। यानी इसमें क्या होगा, प्रश्न किया जाता है इस सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है। दूसरा ले लेते हैं, बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तीसरा हम ले लेते हैं, टोकरी में क्या रखा है, टोकरी में क्या रखा है। ये हमारे थे प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। इस प्रकार से सर्वनाम और सर्वनाम के भेद खत्म हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।